लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान और हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की शहादतें हासिल करते हैं। हमारे नाज़रीन में से इन्होंने सवाल किए हैं कि तहज्जुद के वक्त बुरे ख्यालात आते हैं, इसके लिए क्या करें। तहज्जुद की नमाज में इनको बुरे ख्यालात आते हैं, वसवसे आते हैं, तो इस वक्त क्या करें। तहज्जुद के वक्त बुरे ख्यालात से बचने के लिए क्या करें कि बुरे ख्यालात आए नहीं, या आए हैं तो उसको कैसे दूर किया जा सके। ये मैं इंशाअल्लाह वजाहती तौर पर अर्ज करूं और इसकी वजाहत, इसका जवाब पेश करूं इससे पहले दीगर सारे नाज़रीन से अर्ज है कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो में लिखें और आपका सवाल हम तक पहुंचेगा। इंशाअल्लाह हम उसका जवाब भी पेश करने की शहादतें हासिल करेंगे। जवाब की अहमियत समझ में आए तो इसको खुद सुन करके ना रह जाए, इनको दूसरों तक शेयर भी करें ताकि दूसरों तक भी जो दीन की तालीम है वो ज्यादा से ज्यादा पहुंचता नजर आए। हमारा जो मिशन है लोगों को तालीम सिखाना, लोगों को दीन की बातें सिखाना, लोगों की सवालों के जवाबात के जरिए लोगों तक इल्म दीन पहुंचाना जो हमारा मिशन है, इस मिशन में आप हमारा साथ दीजिए और इस तरह के इल्म दीन के जो बयानात होते हैं, सवालों के जवाबात के जो वीडियोस होते हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक दीन की बातें ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। नमाज जो है ना, चाहे तहज्जुद की नमाज हो चाहे दिगर नमाज हो, नमाज में वसवसे और बुरे ख्यालात आते हैं। नमाज में भी शैतान तंग करता और ध्यान बटाता रहता है। इन वसवसों के जरिए से, बुरे ख्यालात के जरिए से शैतान जो है ना, ये ध्यान बटाता रहता है, आपके ख्याल को इधर उधर करता रहता है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि हजरत सैयदना उस्मान इब्ने अबील आस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, शैतान मुझ में और मेरी नमाज और तिलावत में हायल हो गया। शैतान मुझ में और मेरी नमाज और तिलावत में हायल हो गया, यानी मैं नमाज में था या तिलावत कर रहा था और मेरी तिलावत और मेरी नमाज के बीच में शैतान आ गया। नमाज मुश्तबा यानी मशकूक कर दी। इतना शैतान आ गया कि वो मेरी नमाज को मशकूक कर दिया। मशकूक मतलब शुबा में डाल दिया, कंफ्यूजन में डाल दिया कि मैंने कितनी रकत पढ़ी, क्या कब पढ़ी, क्या पढ़ी, उन्हें शुबा हो गया। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शैतान को खिंजब कहा जाता है। जो शैतान नमाज में बुरे ख्यालात डालता है, उस शैतान को खिंजब कहा जाता है। जब कभी आका करीम फरमाते हैं, आपके नबी इरशाद फरमाते हैं, जब कभी तुम इसे महसूस करो, यानी नमाज में ख्यालात जब बट रहे हों, नमाज में बुरे ख्यालात आ रहे हों, आका फरमाते हैं अगर ऐसा महसूस करो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की पनाह मांगो और बाएं तरफ 3 बार थुतकार दो। चुनांचे मैंने यही किया तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने उसे दफा फरमाया। यानी बाएं तरफ 3 बार थुतकार देना चाहिए, थूक नहीं निकले, बस थुतकारने का एक अंदाज होना चाहिए कि जिसमें थूक भी ना निकले और थुतकार भी हो। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, नमाज शुरू करते वक्त तकबीर तहरीमा से कबल तजर्बा है कि जो तहरीमा यानी नमाज शुरू करने से पहले इस तरह यानी उल्टी तरफ 3 बार थुतकार कर ला हौल शरीफ यानी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ ले, फिर तहरीमा करे या नमाज शुरू करे। दौरान नमाज में निगाह की हिफाजत करे, वो यूं कि क़याम में सजदागा यानी जब खड़ा है तो सजदे की जगह पर अपनी नजर रखे, रुकू के वक्त अपने कदमों के पंजे के ऊपर अपने निगाह को रखे, नजर रखे, और सजदे में नाक के बांसे यानी नाक की हड्डी पर नजर रखे, और 2 सजदों के दरमियान जब बैठते हैं और कादा में तो अपनी गोद में नजर रखे, तो इंशाअल्लाह नमाज में दिल हाजिर रहेगा और नमाज में दिल हाजिर रहने के साथ साथ इनके ख्यालात भी नहीं बटेंगे। ये बहुत प्यारा तरीकेकार हकीमुल उम्मत ने इरशाद फरमा दिया। यानी जब आप नमाज शुरू कर रहे हैं, जब आप तहज्जुद की नमाज शुरू करें तो क्या करें, शुरू करने से पहले ही 3 मरतबा बाएं तरफ थुतकार दे और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम इसको भी पढ़ लें। ये तो एक करना है नमाज शुरू करने से पहले, ला हौल पढ़ ले, नमाज से पहले 3 बार थुतकार दे, और नमाज जब शुरू कर लिया आपने तो उस वक्त अपनी नजरों की हिफाजत करें। कैसी हिफाजत कि जब आप खड़े हैं तो नजर सजदे की जगह पर हो, जब आप रुकू में हैं तो पैर के पंजों के ऊपर जो है निगाह हो,
جب آپ اتحیات کے لیے بیٹھے ہیں تو گود میں اپنی نظریں ہوں، اور جب آپ سجدے میں ہیں تو ناک میں اپنی نظر ہو. یوں اپنی نظروں کی حفاظت کر کے اس طریقے سے اگر آپ تہجد پڑھ رہے ہیں یا دوسری نماز پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جو نگاہیں وہ محفوظ رہیں گی، تو آپ کا دل بھی محفوظ رہے گا، اور دل محفوظ رہے گا تو آپ کو وسوسے اور برے خیالات بھی نہیں آئیں گے. مشکات شریف کے باب الوسوسہ میں ایک اور حدیث پاک ہے کہ جس میں علاج وسوسہ کے لیے بائیں طرف 3 بار تھٹکارنے کا تذکرہ ہے. اس کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں یہ تھوک شیطان کے منہ پر پڑے گا جس سے وہ ذلیل ہو کر بھاگے گا، کیونکہ شیطان اکثر بائیں یعنی الٹے طرف سے آتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کبھی تھوک سے بھی شیطان بھاگتا ہے. الحمدللہ کبھی تھوک سے بھی شیطان بھاگتا ہے، اس لیے یہ عمل کرنے سے شیطان کے منہ میں وہ تھوک بھی پڑے گا اور تھوک کے ساتھ ساتھ وہ شیطان وہاں سے بھاگ بھی جائے گا. تو امید ہے کہ یہ جو تہجد میں آپ کو برے خیالات آتے ہیں اس کا حل آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو تہجد میں ثابت قدمی عطا فرمائے اور برے خیالات سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میں یہاں پر عرض کر دوں کہ برے خیالات کتنوں کیوں نہ آ جائیں، آپ اس سے بچنے کی کوشش میں لگے رہیے. کتنوں خیالات کیوں نہ آ جائیں، آپ کی بچنے کی کوشش آپ کرتے رہیے. باقی اس کی وجہ سے دل ہلکا نہ کیجیے اور نماز سے دور نہ ہو جائیے. بعض اوقات لوگ چھوڑ بیٹھتے ہیں نماز کہ اب تو دل لگتا ہی نہیں ہے، اور جیسے ہی نماز شروع کرتا ہوں برے خیالات آنے لگتے ہیں اور پھر وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں اور پھر نماز پڑھنا بند کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگ اچھا نہیں کرتے. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ نماز بھی جاری رکھے اور شیطان سے اپنا جنگ بھی جاری رکھے. نماز آپ پڑھتے رہیے گا، شیطان سے جنگ آپ جیتتے نظر آئیے گا. ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کا دل مکمل نماز میں حاضر رہے گا، شیطان کا کوئی وار آپ پر نہیں چلے گا انشاءاللہ. تو آپ اس برے خیالات سے بچنے کی بھی کوشش کرتے رہیں اور نماز کی بھی پابندی کرتے رہیں. اللہ تعالی ہم سب کی نمازیں قبول فرمائے، شیطان کے اثرات وسوسے سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.